हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर लिखा है एक राउंड टेबल है, कवर्ड है वो 6 इक्वल डिज़ाइन से। मे बी ये जो हमारे डिज़ाइन है ये साइड के, ये रे, लाइक दिट, लाइक दैट, ये सारे ये हमारे 6 डिज़ाइन है। ठीक है, इसके इक्वल डिज़ाइन है आर शोन इन द फिगर, आपको दिख रहा है। इसके अंदर रेडियस कवर है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन दैट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर। हमको इसका ना रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए ये हमारे सेगमेंट्स हैं। ठीक है, अगर देखो मैं यहाँ से एक रेडियस बनाता हूँ इस तरीके से, और मैं इस वाले पॉइंट से टच करता हूँ। ठीक है, और सारे हैं, इसको इधर से टच कर दो, यहाँ से टच कर दूँगा, ये हो गया, और मे बी ये हो गया। ठीक है, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 सेक्टर बन गए। क्योंकि ये देखो, अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा डिज़ाइन, तो ये मेरा पूरा एक सेक्टर बनना है ना, ये रहा। इस सेक्टर में से अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पे सेक्टर का मतलब सेगमेंट का एरिया आ जाएगा ना, और इस सेगमेंट को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पे सेगमेंट का पूरा एरिया आ जाएगा, और उसकी मैं मल्टीप्लाई 0.35 से कर दूंगा। ठीक है, बेसिकली इसमें ये बोला गया। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर मेरे को निकालना है एरिया ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन निकालना है तो मेरे को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, और एरिया ऑफ सेगमेंट वो क्या होता है, यहाँ लिखते हैं हम एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि मेरे को सेगमेंट निकालना है ना, तो उसके अंदर आएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब बेसिकली मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे सेक्टर निकालना है और ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो, अब एंगल नहीं पता आपको, लेकिन इसने जहाँ पे इक्वल बोल दिया तो ये सारे हमारे सेक्टर इक्वल है, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर एंगल बन रहे हैं। तो एंगल निकालना है तो 360 का हमारा पूरा सर्कल होता है, इसके अंदर 6 बन रहे हैं, 6 से काट दो, 60 डिग्री का हमारा एक एंगल आ गया। मतलब एक सेक्टर हमारा 60 डिग्री एंगल पे है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, 60/360 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 इंटू 28, देखो 7 से काटेंगे 4 आ गया, ये मेरा पूरा कट जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मेरा 2 आ गया और यहाँ 3 आ गया। बेसिकली ऊपर कितना बचा, ये कितना हो गया 44, या फिर 28 दूनी 42, 22 इंटू 42/3। और अगर मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 1232। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसके बाद इसको मेरे को 3 से कट करना है। 3 चौक 12, 3 एकम, लेकिन 3 चौक 12, 3 एकम 3। ठीक है, बचा 2, 2 से जाएगा नहीं, तो हम यहाँ लगाएंगे 0, फिर पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर, कितना आएगा पॉइंट आएगा कि 0। तो ये मेरा 666 चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 10.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ गया। अब निकाल, मतलब सेक्टर आ गया, सेक्टर का एरिया। अब निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ देखो, मैं इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लूँगा, मैं इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल लूँगा 3/4 ए स्क्वायर इक्विलेटरल। वो क्यों लूँगा, देखो मेरी ये दोनों की, मतलब ये जो मेरी साइड है, इसको मैं ए बी और ओ है। ठीक है, देखो ए बी मेरी ओ बी के मतलब ए ओ मेरी ओ बी के इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है। तो मेरी ए ओ इज इक्वल टू ओ बी है, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, और जब ये रेडियस है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो इसका एंगल इसके इक्वल भी होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये हमारा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया।
अब यहाँ देखो, अगर ये एंगल ए एंगल बी के बराबर है तो इसको मान लेते हैं हम एक्स, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एक्स। चलो लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा करते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ मेरा 180 डिग्री के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये मेरी एंगल सम प्रॉपर्टी। आप पूरा लिख लेना, मैंने कई वीडियो में इसकी पूरा लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल ए कितना है? एक्स प्लस एक्स, क्योंकि दोनों बराबर है, एक्स एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स है, प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये मेरा 2x हो गया, 180 अपॉन में सॉरी यहाँ पे प्लस में माइनस में आ जाएगा 60। तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा? यहाँ मेरा बचेगा x, ये हो गया मेरा 120 अपॉन में कितना आ गया? 2, तो 60 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मेरा x जो है वो 60 आया। तो बेसिकली एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है, और मेरा एंगल O भी बराबर है किसके? ये सारे 60 डिग्री के बराबर है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। चलो अब इतना हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो वो सारे बराबर थे, तो मैं यहाँ लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेसिकली। तो कितना आ गया इसके अंदर? इसके अंदर आएगा 4√3/4 ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, √3/4 मल्टीप्लाई ए कितना है हमारा? 28 था, क्योंकि साइड हमारी 28 दी हुई है, तो 28 इंटू में 28, ये कट जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं 7 की और 9 में मल्टीप्लाई में, तो 28 सत्ते होता है मेरा 196√3, ठीक है। इस √3 की मेरे को वैल्यू दी गई है, तो 196 मल्टीप्लाई 1.7 इसकी मेरे को वैल्यू दी हुई है। तो ये मेरा आंसर आएगा 33.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो मेरे पे ये भी आ गया, ठीक है। अब मेरे पास एरिया भी है, ठीक है, ट्रायंगल का, और मेरे पे वो भी है। तो अब निकालेंगे एरिया ऑफ डिज़ाइन। मैंने पीछे बताया था ना कि सेगमेंट के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस होगा, मतलब वो सेक्टर के एरिया में से, और उसको 6 से मल्टीप्लाई करना। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही लिखूँगा कि 6 इंटू 410.67 माइनस 333.2, तो ये मेरा आएगा 6 मल्टीप्लाई। अब इसमें से हमें माइनस करना है, ठीक है। तो बेसिकली 7 का 7 आ गया, 6 में से 2 गया मेरा 4 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा। 10 में से 3 गया मेरा 7, 10 में से 3 गया मेरा 7, ठीक है। तो यहाँ तो 0 हो गया, तो ये आ गया। अगर मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा डिज़ाइन आ गया। लेकिन हमें डिज़ाइन नहीं निकालना, हमें कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी? देखो, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की हमको कितनी दी हुई है? 0.35। मेरे को निकालना है कॉस्ट ऑफ 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो इसकी मल्टीप्लाई होगी 0.35 मल्टीप्लाई 464.82। यहाँ से 0 हटाओ, नीचे लगाओ, मतलब यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे लगाओ, ठीक है। तो इसकी और इसकी अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा, वैसे मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, आप कर सकते हो, 162,687। आपको मल्टीप्लाई करनी आती होगी, इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर नहीं रहा। नहीं तो अगर नहीं आती, आप मेरे को बताओगे तो मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई आपस में करके भी बता दूंगा। और आपको जल्दी मल्टीप्लाई करना, तो इस 35 को आप 2 हिस्सों में तोड़ लो कि 35 का 35 से मल्टीप्लाई करो, नहीं हो पाएगी। ये होता है मेरा 7 × 5, पहले 7 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 से उन दोनों को प्लस कर दो। ये बेसिकली स्पीड मैथ में आता है, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर आप कहोगे कि मैं आपको वो कैलकुलेशन सिखाऊं तो मैं वो भी सिखा दूंगा, आप मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 162.687। ये मेरी कॉस्टिंग आ गई। लेकिन जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 162.68। दोनों ही ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट तक ले सकते हो, ठीक है। अब करते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। देखो, इसके अंदर एक चीज़ बस हमको बताना है कौन सा आंसर सही है। देखो, एरिया ऑफ सेक्टर एंगल ऑफ, मतलब पी लेना है हमको, और सर विद द रेडियस ऑफ आर। तो बेसिकली इसके अंदर क्या बोला है? एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि होता है मेरा θ/360 πr²। तो थीटा की जगह, एंगल की जगह हमको पी लेना है 360 इंटू, ठीक है, पाई लेना है, और रेडियस कितनी लेनी है मेरे को? r²। अब देखो इसमें से कौन सा ये मैच हो रहा है। जितने भी नीचे 180 हैं वो तो काट दो, उनकी वैल्यू नहीं।
अब मैं इसको देखो, इसके अंदर मेरा आर पे स्क्वायर है, आर पे स्क्वायर तो है नहीं, बचता ये मेरा आंसर सही है। आंसर सही क्यों, देखो ये लिखा है पी अपॉन 720 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से काटूंगा तो ये मेरा 360 आएगा। तो बेसिकली पी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो मेरा आंसर इसका डी है। ठीक है, और बाकी ये वाला क्वेश्चन था, शायद आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार और देखना, फिर भी अगर कुछ दिक्कत लग रही है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में